हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंकर टेक के बारे में। और एंकर टेक का यूज हम करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। आपने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर एक लिंक होती है और आप उस लिंक को टैप करते हो तो आप वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। तो वो जो लिंक क्रिएट होती है वो हम क्रिएट करते हैं एंकर टेक का यूज करके। ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ा है कि वेबसाइट और वेब पेज क्या होते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस क्या है। तो जो वेबसाइट होती है वो वेब पेज का कलेक्शन होती है। जो एक वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारे वेब पेजेस से मिल के बनी होती है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ये विकिपीडिया नाम की वेबसाइट पे गए तो ये जो आप देख रहे हो इंटरफेस ये एक वेब पेज है। वैसे ही हमने यहाँ जैसे सर्च करा रतन टाटा तो ये जो है ये भी इस वेबसाइट का एक वेब पेज है। वैसे ही हमने यहाँ सर्च करा SRK तो ये जो SRK वाला जो वेब पेज है ये भी वेब पेज इस वेबसाइट का एक वेब पेज है। ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट वो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके बनी होती है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। अब हम समझते हैं एंकर टैग के बारे में। ठीक है। तो एंकर टैग जो होता है वो लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है। तो अब हम इस वेबसाइट में आते हैं। तो इस वेबसाइट में हम देखते हैं जैसे ये लॉगिन जो है ये एक लिंक है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे। तो हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो हम दूसरे वेब पेज पे आ गए। ठीक है। तो लिंक बेसिकली काम क्या कर रहा है। लिंक बेसिकली दो वेब पेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। तो हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, दूसरे वेब पेज से तीसरे वेब पेज पे जा सकते हैं थ्रू लिंक। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। जितने भी कोड वगैरह थे वो मैंने सबको सेपरेट फाइल में रख लिया है सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो जैसे मैं एलन मस्क वाले में गया। ठीक है। 3 तो अब हम करते हैं ओपन इन ब्राउज़र। और ये हमारा जो हमने वेब पेज क्रिएट करा था एलन मस्क वाला वो वैसे का वैसा ही है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। हम यहाँ यूज़ करेंगे एंकर टैग का। तो एंकर टैग का यूज़ करने के लिए हम यहाँ करेंगे ए और हम टैब इंटर कर देंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का पाथ लाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ एलन मस्क। ठीक है। और हमने यहाँ पर H1 हेडिंग का यूज़ करा क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और इसका क्लोजिंग टैग बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। अभी हम इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिंक आ चुकी है। और हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस एंकर टैग के अंदर उस लिंक का पाथ डिफाइन नहीं करा है कि ये लिंक हमें किस वेबसाइट पे ले जाएगी, ये हमने डिफाइन नहीं करा है। तो अब हम यहाँ गए, हमने एक नया टैब खोला, हमने जैसे लिया विकिपीडिया। ठीक है। तो विकिपीडिया पे गए। ठीक है। और जिसे मैं सर्च करता हूँ एलन मस्क। ठीक है। एलन मस्क। तो एलन मस्क सर्च करा और तो हम क्या करेंगे, ये पाथ को कॉपी कर लेंगे। बेसिकली ये पाथ है क्या, इस वेबसाइट के एलन मस्क का जो वेब पेज है उसका पाथ है। तो हमने इस पाथ को कॉपी कर लिया और हम हमारे कोड एडिटर के अंदर गए, हमने href एट्रीब्यूट के अंदर इस पाथ को डिफाइन कर दिया। ठीक है। इसे हमें कंट्रोल से सेव किया, हम हमारे ब्राउज़र में गए। अब हम यहाँ सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो अब ये जो लिंक थी एलन मस्क वाली वो वर्क करेगी। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो अभी कोई भी टैब ओपन नहीं है। ठीक है। तो मैं जिसे से क्लिक करूँगा तो ये एलन मस्क के वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो ये विकिपीडिया का एलन मस्क का वेब पेज खुल चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ये पाथ कॉपी किया था और उसे हमने एंकर टैग में यूज किया था। ठीक है। वैसे अब हम बात करेंगे एंकर टैग के एक एट्रीब्यूट के बारे में जो कि होता है टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। तो हम यहाँ यूज करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का। तो टारगेट, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट का बेसिकली यूज ये होता है कि जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो वेब पेज खुल के आएगा वो एक नए टैब के अंदर खुल के आएगा। क्योंकि अभी हम इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इसी टैब के अंदर ही ये वेब पेज ओपन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वेब पेज जो है वो एक अलग टैब के अंदर ओपन होकर आए। ठीक है। तो हम यहाँ टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक और इसे कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया। तो अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी वेब पेज ओपन होगा वो एक नए टैब के ऊपर ओपन होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ क्लिक किया तो जो एलन मस्क का जो वेब पेज था
वो अब एक न्यू टैब में ओपन हो गया है, ठीक है। और हमारा जो टैब था जिस पे हम वर्क कर रहे थे वो ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो अब टारगेट एट्रीब्यूट की और भी कुछ वैल्यूज होती है। एक होती है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ जो बाय डिफॉल्ट होती है कि जो भी वेब पेज खुलेगा वो इसी टैब के अंदर खुलेगा, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसी टैब के अंदर वो वेब पेज खुल गया, ठीक है। वैसे ही पेरेंट भी होती है। पेरेंट वो भी बाय डिफॉल्ट यही काम करती है कि जो भी वेब पेज खुलेगा वो इसी टैब के अंदर खुलेगा। तो मैंने क्लिक किया तो वही सेम चीज हो गई, ठीक है। अब एक और वैल्यू होती है टारगेट एट्रीब्यूट की, एक होती है टॉप। तो टॉप भी बाय डिफॉल्ट वही काम करता है कि जो भी वेब पेज खुलेगा वो इसी टैब के अंदर खुलेगा, ठीक है। तो आपको इन सारी वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ब्लैंक याद रखना है कि टारगेट की ब्लैंक वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नए टैब को ओपन करने में यूज होती है। तो यहाँ क्लिक किया तो एक नए टैब में ओपन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड एंड स्प्रेड योर लव। थैंक यू।